रिहाना एक खुले विचारों वाली लड़की होती है और वो बाहर के खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन होती है, जिस कारण उसका पेट हमेशा खराब ही रहता है। एक दिन की बात है, रिहाना सोफे पर बैठकर समोसे खा रही होती है। कितनी बार मना किया है, बाहरी खाना मत खाया कर ज्यादा। अरे माँ, खाने दो ना मुझे, कुछ नहीं होता इन सब चीजों से। कल तेरी शादी है, मत खा, पेट खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी उल्टा सीधा खाकर सारा दिन पात मारती रहती है, पतोड़ी कहीं की। ची ची ची, फिर से गंदगी मचा दी लड़की ने। ये ले हाजमे की गोली और ये गंदी हरकत छोड़ दे। अरे माँ, ये तो नेचुरल है। तुझे क्या ही बोलूं अब, बेशरम लड़की। सुन, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, हल्दी की रस्म पूरी कर ले। फिर माँ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही शादी के दिन रिहाना मंडप में बैठी होती है कि तभी, रिहाना, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हमारी शादी होने वाली है। खुश तो मैं भी बहुत हूँ रंजीत। अरे ये क्या बदतमीजी है यार, मंडप में भी पात मार रही हो, पदौड़ी। वहीं सभी लोग रिहाना के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही रिहाना विदा होकर ससुराल आ जाती है और ससुराल में, बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए। अरे सासू माँ, कोई ढंग का आशीर्वाद दीजिए। क्या है ये सब? अब तू जैसे कर्म करेगी वैसा ही तो आशीर्वाद दूंगी ना बहू। अच्छा, जाकर अब आराम कर लो और हाँ, जाकर हल्की हो लो, शादी में कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा। अब ये सासू माँ बात का बतंगड़ बना रही हैं। चलो छोड़ो, अब नई नवेली हूँ, जवाब भी तो नहीं दे सकती ना। ठीक है सासू माँ, मैं कमरे में जाती हूँ। पदोड़ी कहीं की, पूरा घर गंदवा दिया। फिर अगले दिन, बहू, अरे ओ नहीं बहू, उठी नहीं क्या अभी तक? बोली मम्मी जी, क्या हुआ? पात तो मार ही दिया, अब इससे बुरा क्या होगा। खैर, मैंने तुझे ये कहने के लिए बुलाया था कि आज तेरी पहली रसोई है, कुछ अच्छा सा बना लेना। आज तेरी ननद भी आ रही है, कुछ काम की वजह से वो शादी में नहीं आ पाई थी। जी ठीक है मम्मी जी। और हाँ पदोड़ी, आज जरा अपने पात को कंट्रोल में रखना। ये भी कोई कंट्रोल करने वाली चीज है क्या सासू माँ? ये तो नेचर गिफ्ट है, इस पे तो रोक न लगाओ। मूर्ख लड़की, क्या ही कहूँ इसे। जा जाकर फ्रेश होकर आ जा, फिर काम भी है। जी सासू माँ। फिर रिहाना वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में फ्रेश होकर रसोई में खाना बनाने लग जाती है। क्या बना रही हो भाभी? शक्कर की रोटी और मालपुए। हाँ, भदमी बैठ रसोइयाँ, कुशल करे गोसाइयाँ। जाओ पहले मालपुए निकाल कर आओ, फिर मालपुए बनाओ। ये क्या बदतमीजी है दीदी? मैं कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब आप कुछ भी कहेंगी? शर्म करो भाभी, सारा दिन बस पाद मारती रहती हो। खैर, ये लो दवा, और अब ऐसी वैसी कोई हरकत ना करना जिससे घर वालों को या किसी और को आपके पाद मारने से दिक्कत झेलनी पड़े। रिहाना दवा ले लेती है और नंद के जाने के बाद, हाँ, इनको क्या लगता है कि मैं जानबूझकर पाद मारती हूँ? तो ठीक है, अब जब ये लोग भी पाद मारेंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा कि कैसा फील होता है। फिर रिहाना खाने में गैस बनने वाली दवा मिला देती है, जिस कारण खाना खाने के बाद घर के सभी लोग पाद मारने लगते हैं। अरे पदोड़ी, ये खाने में क्या मिला दिया जो हम लोगों के पेट में गैस का गुब्बारा बनने लगा? जाने कहां से मेरे भाई को पदोड़ी भाभी पसंद आ गई, घर के सभी लोगों को पद्दू बनाकर छोड़ा। इसके बाद घर के सभी लोग पाद मारने लगते हैं, जिस कारण पूरे घर में बदबू ही बदबू फैल जाती है। छी, ये लोग पूरे घर में पाद पाद कर कितनी गंदगी मचा दिए है। रिहाना, ये तूने क्या कर दिया? खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। अब देखो कितनी बदबू आ रही है, सांस भी नहीं ली जा रही है। क्यों रिहाना, अब समझ में आता है कि लोगों को कैसा फील होता होगा जब तुम घर में पाद मारते हुए घूमती हो तो? हाँ जी, मैं समझ गई हूँ। फिर रिहाना सबको ठीक होने की दवा देती है और कुछ ही देर में सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। बाहू, शायद अब तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी पदौड़ी बीवी नहीं चाहिए। आप लोग मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं अपने खान पान का पूरा ख्याल रखूंगी और अच्छे से डॉक्टर से अपने कब्ज का चेकअप करवाऊंगी और अब कभी ऐसी गंदी हरकत नहीं करूंगी। देर आए दुरुस्त आए, कुछ नहीं, मेरी भाभी को सद्बुद्धि तो आई। फिर रिहाना अपने खाने पीने पर पूरा ध्यान देती है और अपनी पाद मारने वाली गंदी हरकतों से छुटकारा पाकर अपने ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है।